एक आदमी अपने पड़ोसन की पत्नी से अनजाने में ही प्यार करने लगा। वो औरत उसे इतनी पसंद थी कि अब वो उसे किसी भी हालत में अपना बनाना चाहता था। हर रात वो टेलीस्कोप लेकर उनकी हर हरकत पर नजर रखता। शुरुआत में तो बस देखने के लिए, लेकिन वक्त बीतते बीतते उसे महसूस हुआ कि उस औरत लीसा का स्वभाव और पसंद बिल्कुल उसके सपनों की लड़की जैसी है। धीरे धीरे उसका लगाव एक जुनून में बदल गया और फिर एक रात उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन वो फोन करके लीसा से बोला, थोड़ी मदद चाहिए, जरा घर आ जाओ। लीसा बेहद नेकदिल थी, उसने बिना सोचे हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, उसी पल से वो फंस चुकी थी। एक ऐसा जाल जो जैक ने पहले से बिछा रखा था। मिलते ही जैक ने एक हल्के नीले रंग की ड्रेस निकालकर लीसा को देना चाहा। लीसा ने साफ मना कर दिया, मैं ये नहीं ले सकती। अब उसे समझ आ गया कि जैक के इरादे ठीक नहीं हैं। वो डर के मारे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन अगली ही पल उसके सिर पर वार हुआ और सब कुछ अंधेरा छा गया। जब लीसा को होश आया, वो एक अजनबी कमरे में बंद थी। कमरे में एक और औरत थी जिसका नाम चंचल था। चर्चा करने पर पता चला कि उसे भी जैक ने यहाँ कैद कर रखा है। लीसा तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। उसने पूछा, कोड क्या है? चंचल ने कहा, वो सिर्फ जैक को पता है। लीसा ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर बाहर सीमेंट की दीवार थी। फोन उठाया तो पता चला वो सिर्फ एक खिलौना था। अब उसे समझ आ गया कि यहाँ से निकलना आसान नहीं। चंचल ने बताया कि जैक ने ये जगह सिर्फ उन औरतों को रखने के लिए बनाई है जिन्हें वो पसंद करता है। जो उसकी बात मानेंगी उन्हें खाना मिलेगा, बाकियों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर लीसा टूट गई। वो दरवाजे को पीटने लगी, चिल्लाने लगी, पर सब बेकार था। जैक ने बताया था कि ये बिल्डिंग मिलिट्री लेवल की साउंड प्रूफिंग वाली है, बाहर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता। उधर जैक अब अगला कदम उठा चुका था। वो लीसा के घर गया, उसके कपड़े, फोटो सब चुरा लिए और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़े कि लगे जैसे लीसा घर छोड़कर चली गई है। फिर वो वापस आया और लीसा से बोला, अब तो मान लो, यहीं रहो मेरे साथ। लीसा ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरी गेट फिर से पासवर्ड से लॉक था। वो गेट एक वाइन रैक के पीछे छिपा हुआ था, जिसे कोई आसानी से ढूंढ ही नहीं सकता। थकी हुई और हताश लीसा वापस कमरे में लौट आई। जैक ने अब अपनी असली बात बताई। दरअसल उनके इलाके में कानून था कि एक आदमी एक ही औरत से शादी कर सकता है, लेकिन जैक एक प्लेबॉय था, इसलिए उसने ये सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बनाया, जहाँ वो उन औरतों को कैद रखता था जिन्हें वो चाहता था। उधर लीसा का पति काम से घर लौटा। पत्नी गायब थी, कमरा बिखरा हुआ था। पहले तो उसने सोचा शायद वो मायके चली गई होगी, लेकिन जब उसने उसकी मोबाइल देखा तो उसे शक हुआ, क्योंकि वो कभी बिना फोन के बाहर नहीं जाती। वो भागा भागा जैक के घर पहुंचा। लीसा अंदर से चिल्ला रही थी, लेकिन साउंड प्रूफ दीवारों की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैक ने मुस्कुराते हुए झूठ कहा, पता नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। पति चला गया और जैक अंदर आया। गुस्से में लीसा से बोला, अगर तूने फिर ऐसा शोर मचाया तो तेरे पति की लाश यहीं गिरेगी। 3 दिन गुजर चुके थे। अब जैक ने नई शर्त रखी, अगर तुझे खाना चाहिए तो मेरी दी हुई ड्रेस पहन और मेरे सामने डांस कर। लीसा मजबूरी में राजी हुई, पर अंदर से बदला लेने की ठान चुकी थी। एक दिन मौका देखकर उसने पास पड़ी तवे को उठाया और जैक के सिर पर दे मारा। वो वहीं बेहोश हो गया। अब लीसा ने कोड जानने के लिए उससे पूछताछ शुरू की, पर तभी चंचल, जो खुद कैद थी, अचानक उसके खिलाफ हो गई और उसे रोकने लगी। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और उसी दौरान जैक होश में आ गया। अब सब कुछ फिर से उलट गया। जैक ने लीसा को पकड़ लिया और एक बार फिर वो इस नरक जैसे कमरे में कैद हो गई। क्या लीसा कभी आजाद हो पाएगी या हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी? जानने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2।